नेशनल दस्तक पूरे तरीके से संवैधानिक दायरे पर है। नेशनल दस्तक बंद करने का मतलब मोदी सरकार ST SC OBC माइनॉरिटी विरोधी काम करेगी, वो बहुजनों के खिलाफ काम करेगी। ये सिर्फ एक नेशनल दस्तक बंद नहीं होगा, या ये कुछ आर्टिकल 19 प्लेटफॉर्म बंद नहीं हुआ, या बोलता हिंदुस्तान बंद नहीं हुआ। ये तमाम उन लोगों की आवाजें बंद हो रही हैं जिनको मेनस्ट्रीम मीडिया ने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया था, और आवाज को कमजोर किया जा रहा है। सिर्फ हमारी गलती ये कि हम उन लोगों के मुंह के आगे माइक लगा देते हैं जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमें भी संवैधानिक अधिकार मिले, हमें भी समानता का अधिकार मिले, जो आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हाशिए पे खड़े। हमें सरकार को तो अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है पाला जो है बहुजन से पड़ा है। ना धन बल काम आएगा, ना बाहुबल काम आएगा। किस डिक्टेटरशिप से आप किसी को डरा धमका कर कितने लोगों को चुप कराएंगे, कितने लोगों के चैनलों को बंद करेंगे, कितने चैनलों को आप डिमोनेटाइज करेंगे। सोशल मीडिया बैन होगा, हम सड़कों पर आएंगे। सड़कों पर अगर नहीं आने दिया जाएगा तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उनकी जेल जो है वो छोटी पड़ जाएंगी। जिस दिन जनता तय कर लेगी, सरकार का ये जो हौसला है ना 400 पार का, ये सीधा सत्ता से बाहर हो जाएगा। दोस्तों 3 अप्रैल को नेशनल दस्तक को एक नोटिस आया है यूट्यूब की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि ये चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं इस चैनल का आगे क्या भविष्य होगा। निधि रतन से जानते हैं, निधि रतन कैसा फील कर रही है। जाहिर तौर पर ये सवाल गलत होगा कि फील कैसा कर रही हैं, हर कोई मायूस है। निधि, जब आपको पता चला कि नोटिस आया है इस तरह जी सर, इस तरह का एक नोटिस हिंदुस्तान को भी आया था जी, जब आपने ये नोटिस देखा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी पहले? सर, जैसा कि बोलता हिंदुस्तान बंद हो चुका है चैनल, हम वो न्यूज़ लगातार सोशल मीडिया पे देख ही रहे थे। उसके बाद आर्टिकल 19 को नेशनल दस्तक को ये नोटिस 3 अप्रैल को आता है, तो हमने ये 2 दिन बाद देखा, 5 अप्रैल को ये नोटिस देखा। उसके बाद हमें एक झटका लगा बहुत, मतलब एक पत्रकार के तौर पे भी, और जब आप किसी संस्था के साथ जुड़े होते एक लंबे समय से, तो आपका बहुत एक काम के प्रति भी और उस संस्था के प्रति भी एक इमोशन कनेक्शन हो जाता है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि यूट्यूब का जो मेल था, यूट्यूब कह रहा है कि सरकार चाहती है आपका चैनल बंद कर दिया जाए। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे एक तरीके से ताला लगाया जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है, तो तकलीफ तो होगी, मायूसी तो होगी, और आवाज़ को कमज़ोर किया जा रहा है। सिर्फ हमारी गलती ये कि हम उन लोगों के मुंह के आगे माइक लगा देते हैं जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमें भी संवैधानिक अधिकार मिले, हमें भी समानता का अधिकार मिले, जो आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हाशिए पे खड़े। हम ST SC OBC माइनॉरिटी लोगों की बात करते हैं, उन सिर्फ हमारा कसूर इसलिए सरकार हमारा चैनल बंद कराना चाहती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये बहुत भयानक है, और सारी टीम जो है वो मजबूती के साथ तो डटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके चेहरे पे एक मायूसी भी है। निधि, आप काफ़ी लंबे समय से नेशनल दस्तक में काम कर रही हैं जी, और शंभू कुमार सिंह जी का अपना फेस है, आपको भी लोग अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जी सर, आप तेज तर्रार महिला पत्रकार हैं। जी, जानना चाहूँगा आपका सफ़र नेशनल दस्तक के साथ कब शुरू हुआ? जी, मेरा सफ़र नेशनल दस्तक के साथ 2020 में शुरू हुआ था, और यहाँ पर 4 साल लगभग हो गए हैं, 5वां साल चल रहा है, और बहुत कुछ मैंने यहाँ पर सीखा। कई उतार चढ़ाव आए, काफ़ी लोग आए गए, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अनुभव के तौर पर यहाँ पे सीखने के लिए मुझे मिला। और जो लोग आज भी हाशिए पे खड़े हैं, उन लोगों की तकलीफ़ें गहराई से जानने का मुझे मौका मिला। अगर आप दुनिया को जानना चाहते हैं, मुझे लगता है पत्रकारिता से ज़्यादा अच्छा फील्ड हो ही नहीं सकता। अगर आप दुनिया को देखना चाहते हैं अपने एक दूसरे नज़रिए से भी, तो आपको पत्रकारिता ज़रूर करना चाहिए। तब आपको लोगों की तकलीफ़ें, लोगों की दर्द, जो लोगों की परेशानी है, वो सब महसूस होगा। और ये सब मैं लगातार पिछले 4 साल से लोगों की जीवन को कहीं ना कहीं अपने जीवन से रिलेट कर देखती हूँ। मुझे खबरों से ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ें दिखती हैं। एक पत्रकार के तौर पे मुझे खबरें बाद में दिखती हैं, उन तकलीफ़ों में मुझे वो दर्द, मुझे वो अपनापन दिखाई देता है। पिछले 10 साल के शासन को, मोदी सरकार के शासन को देखें जी, तो इस दौरान क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? कौन कौन सी तकलीफ, दर्द आपको महसूस हुई? पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में जो सरकार दावे करके आई थी, बेसिक सी मोटा मोटी पे बात करें कि जो सरकार ने वादे किए थे, उन्हीं वादों को पूरा नहीं कर पाई। आप देखेंगे कि कैसे बेरोजगारी से परेशान युवा जो है वो लाठियां खा रहा है प्रशासन की। आप धर्म का चादर, डंडा, झंडा लेकर जाइए, आपके पास हेलीकॉप्टर से बरसात की जाती है। तो ये तस्वीरें देखकर बहुत दर्द होता है।
मतलब दर्द एक धर्म से कोई चिढ़ नहीं है, कोई हिंदुत्व से भी कोई चिढ़ नहीं है। नेशनल दस्तक पूरे तरीके से संवैधानिक दायरे पर है और सबको फंडामेंटल राइट्स है, कोई किस रिलीजन को मानेगा किसको नहीं। लेकिन तकलीफ जब होती है जब आपको धर्म का डंडा पकड़ाया जाता है और वहीं दूसरी ओर जब आप रोजगार की बात करेंगे, नियुक्ति पत्र की मांग करेंगे, सरकार से आप अपने लिए रोजगार मांगेंगे तो सरकार आपको लाठियां बरसाएगी आपके ऊपर। तो वो सब चीजें देखकर अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि हम सब खत्म हो रहे हैं अंदर अंदर, हम कैसे समाज में जी रहे हैं। हम एक तरफ तो विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, एक तरफ तो हम डंका बजा रहे हैं, लेकिन जब आप धरातल पे स्थिति देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों को खाने के लिए भी अनाज नहीं मिल रहा और जो अनाज दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वो भी इतना ज्यादा कि उसको मुझे लगता है जैसा हम खाना धोकर फेंक देते हैं उसको भी कोई जानवर नहीं खाना पसंद करेगा। ऐसी हमारी सरकारें राशन में वो खाना दे रही है जनता को। मोदी सरकार खासतौर से लोकतंत्र की दुहाई देती है जी, संविधान की दुहाई देती है। अभी हाल ही में मोदी जी का एक बयान आया कि हम तो लोकतंत्र की जननी हैं, यहाँ पर लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा। और आप लोग दावा करते हैं, कहते हैं बार बार कि लोकतंत्र को उस तरह से नहीं स्थापित किया जाए जो बाबा साहब ने सपना देखा था। देखिए, बाबा साहब ने तो सपना देखा था और बाबा साहब ने उस समय पे एक बात कही थी कि जो मैं संविधान बना रहा हूँ अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाली सरकारें सही साबित नहीं हुई तो संविधान कहीं ना कहीं कमज़ोर बन जाएगा। संविधान तो संपूर्ण तरीके से अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, उसका 1% अगर सरकारें इम्प्लीमेंट कर दें तो इस देश की तस्वीर वाकई में बदल जाएगी। फिर सरकार को कोई धर्म का कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बड़े बड़े वादे करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का फेस वैल्यू ही उसकी ताकत बनेगा और वही जनता का वोट दिलवाएगा जो सरकार आज बड़े बड़े वादे करे। आप देखेंगे कि चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का 10 सालों में क्या था। पहले वो ओबीसी कार्ड खेल कर आए, फिर लोगों को रोजगार देने, 15 लाख देने, कुछ भी तो नहीं हुआ। 24 में बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। 24 में 400 पार का नारा कितना सही लग रहा है? मुझे तो, मैं सही तौर पर बताऊं तो वास्तविकता जिस तरीके से मैं देखती हूँ मुझे वो बहुत ही ज़्यादा एक जुमला लग रहा है। जुमला, एक तरीके से जुमला, क्योंकि पिछले 10 सालों में इतने वादे कर चुकी है मोदी सरकार। मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आप तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं से बात करेंगे, वो इतने वादे करते हैं कि उसका 1% सही साबित नहीं हो पाता, उसका धरातल पे उल्टा होता है। हाँ, उनका विकास मुझे ज़रूर दिखाई देता है। जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो सिर्फ होर्डिंग बैनर पे बीजेपी का विकास दिखाई देता है। जनता का विकास नहीं हो रहा है, जनता का विकास बल्कि 10 साल पीछे चला गया। आप बहुजन पत्रकार हैं, मायावती जी की सियासत को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? बहन जी, सुप्रीमो मायावती को मैं पॉलिटिशियन बाद में मानती हूँ, पहले मैं अपने जीवन का एक आइडियल मानती हूँ। महिला के तौर पे जो उनके संघर्ष रहे, महिला के तौर पे जो जिस समाज से वो निकल कर आई, उन्होंने एक लंबी लकीर खींची। हर बहुजन महिलाओं को उनसे इंस्पायर होना चाहिए। और रहा उनका राजनीतिक समय, राजनीतिक जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो उनको कुछ भी चीज़ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अनुभवी नेता हैं, वो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो जो भी उनका एक एक शब्द जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीरता को देखते हुए, वो समाज को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी बात को रखती हैं। क्यों लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया ये आरोप लगाता है, खबरें ऐसी उल्टी सीधी चलाता है? बहन जी कई बार टोक भी चुके हैं कि भाई हमारे बारे में नेगेटिव खबर मत चलाइए जी, और उनकी छवि को कहीं ना कहीं मीडिया ने भी खराब करने की कोशिश की। बी टीम भी बताते हैं लोग। जी, आपने मीडिया को और बहुजन समाज की आइडल को रिलेट किया, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मीडिया चीज़ें दिखा रहा है वो जाति के आधार पर दिखा रहा है। बीएसपी को बदनाम किया जा रहा है तो जाति के आधार पर किया जा रहा है। और बीजेपी का साथ अगर आज टीवी अखबार है तो वो सिर्फ जाति की वजह से और अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से, वरना टीवी अखबार में बैठे तमाम संपादकों को पता हकीकत क्या है, बीजेपी क्या काम कर रही है और उनकी क्या स्थिति होने वाली है 24 के बाद। ये सब जाति के नाम पर हो रहा है। बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। जैसे ही बहुजन नेता सत्ता में आने वाले होते हैं, 4 साल उनके साथ सरकार में रहेंगे, 5वें साल जैसे ही उनकी सरकार जाने वाली होती है तो उनके तमाम तरीकों से उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आप देखेंगे किस तरीके से सुधीर चौधरी आदिवासी मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आदिवासी लोगों को तो जंगल में लौट जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। हम संवैधानिक अधिकारों की समानता की इक्वालिटी चाहते हैं।
हम तो नहीं कह रहे कि किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए या ये देश छोड़ देना चाहिए। ये देश सबका देश है, उतना ही हिंदू का है, उतना ही मुसलमान का, उतना ही सिख का, उतना ही दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का है। लेकिन टीवी अखबार किस वजह से बहुजन नेताओं से नफरत करता है? वो सिर्फ जाति के आधार पे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात की किसी पत्रकार ने? नहीं की। लेकिन अभी किसी बहुजन नेता को गलत साबित करना हो, उनका चरित्र पूरे तरीके से धज्जियां उड़ानी हो, तो दिन रात बैठ के डिबेट शो कराए जाएंगे, बहस छिड़वाई जाएंगी, उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उनका पॉलिटिकल करियर तक बर्बाद कर जाएगा। वही सुप्रीमो मायावती जी के साथ किया जाता है। लगातार बहुजन नेताओं के साथ बहुजन पार्टियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी, मनुवादी पत्रकार करते हैं। उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहेंगे, मनुवादी पत्रकार कहेंगे। आपके अंदर निधि देख रहा हूं मैं, बहुत आक्रोश है जी। और ये जो मंच है नेशनल दस्तक का, 1 करोड़ परिवार है आपके पास अभी। खुदा ना खास्ता अगर ये कहीं खत्म हुआ या बंद किया सरकार ने, तो क्या विकल्प है आगे? कोई रास्ता और आप लोगों ने चुना है? देखिए सर, अगर लाइवहुड की बात की जाए तो व्यक्ति को अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि जिंदा भी रहना है, आपको सरवाइव भी करना है। लेकिन जनता तय करेगी। नेशनल दस्तक बंद करने का मतलब मोदी सरकार ST SC OBC माइनॉरिटी विरोधी काम करेगी। वो बहुजनों के खिलाफ काम करेगी। बहुजन इस बार जवाब देगा, अपनी वोट से चोट 24 में जरूर करेगा। ये सिर्फ एक नेशनल दस्तक बंद नहीं होगा, या ये कुछ आर्टिकल 19 प्लेटफॉर्म बंद नहीं हुआ, या बोलता हिंदुस्तान बंद नहीं हुआ। ये तमाम उन लोगों की आवाजें बंद हो रही हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया था। जब से सोशल मीडिया आया है, हर कोई व्यक्ति अपनी दर्द को, अपने पीड़ा को लोगों को बताना चाहता है। सरकार से ये उम्मीद लगा के रखा है कि 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के प्रधानमंत्री शायद अपने 140 करोड़ के परिवारजनों के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वो मछली पर बोलते हैं, वो महंगाई पर बोलते हैं, वो मुसलमानों पर बोलते हैं, लेकिन वो मणिपुर जैसी गंभीर घटनाओं पर नहीं बोलते। वो विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता अगर इस पर कोई बात करेगा तो उनको प्रशासन का डर बिठाएगी। ये खबर जो लोग सुन रहे हैं कि नेशनल दस्तक बंद होगा, तो आप लोगों को कोई कॉल ऐसा आता है कि आप लोग चिंता मत करिए, कोई आश्वासन देश की जनता दे रही है SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग? जी सर, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, और लोग जो हैं वो हमारा आज जो हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं उस नोटिस के बाद, तो मुझे लगता है अगर जनता हमारे साथ नहीं होती तो हम इस तरीके से बात नहीं कर पाते। जनता, ये जनता के शब्द है, ये जनता की ताकत है जो आज मैं बोल पा रही हूँ। और ये जो कुछ भी मैंने सीखा, वो जनता अगर आज नहीं होती तो नेशनल दस्तक नहीं होता। जनता है, लोगों का विश्वास है, तमाम लोग जो हमें देखते हैं उन सब की वजह से एक नेशनल दस्तक जिंदा है, जिस पर हाथ डालने से पहले सरकार को 10 बार सोचना चाहिए। यानी खुशखबरी है लोगों के लिए कि नेशनल दस्तक बंद नहीं होगा अभी फिलहाल, कहा जा सकता। फिलहाल तो सरकार ये अपना नुकसान तो नहीं चाहेगी। मुझे लगता है मोदी जी एक लंबे अनुभवी नेता रहे हैं, उनको समाज की नस का पता है, कमजोरी पता है, उनकी ताकत का पता है। अगर नेशनल दस्तक बंद होता है तो जनता फैसला 24 में करेगी। 400 पार नहीं, 4 सीट भी नहीं ला पाएगी बीजेपी। इतना प्रभाव पड़ जाएगा, इतना प्रभाव पड़ेगा। नेशनल दस्तक की ऑडियंस सिर्फ नेशनल दस्तक नहीं देखती है, वो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की ऑडियंस है। वो सब तमाम लोग, गरीब, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के, मुस्लिम समाज के, इनफैक्ट वो तमाम लोग जिनकी हम बात नहीं करते, ट्रांसजेंडर समाज। आपको पता है कि बनारस में जो ट्रांसजेंडर चुनाव लड़ने जा रही हैं वो आज भी 75 साल बाद कह रही हैं कि ट्रांसजेंडरों को अधिकार नहीं मिल रहा, इसलिए मैं मोदी को चुनौती के साथ हराने आई हूं। तो ये हालात हो गए हैं देश के कि तमाम लोग अपने अधिकारों के लिए परेशान है, हैरान है। ये इलेक्शन इस बार लोगों की अगर आप प्रक्रिया सुनेंगे तो आखिरी चुनाव बता रहे हैं लोग। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जी, बहुजन नेताओं का कितना समर्थन मिल रहा है? बहुजन नेताओं ने क्या आवाज उठाई जब उनको पता चला कि इस तरह की परेशानियां जूझ रहा है, परेशानियों से दो चार हो रहा है नेशनल दस्तक? जी, बहुजन नेताओं से अभी लगातार सर की बात हो रही है, लेकिन जनता का बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है।
जनता को जैसे ही पता चला कि एक लीगल नोटिस भेजा गया है, सरकार चैनल को बंद करना चाहती है और विदाउट किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के चैनल को नोटिस भेजा जाता है कि यूट्यूब कह रहा है कि सरकार चाहती है आपका चैनल बंद कर दिया जाए, तो जनता बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। जनता हमारे साथ है, क्योंकि जनता को भी पता है कि इस डिक्टेटरशिप से आप किसी को डरा धमका कर कितने लोगों को चुप कराएंगे, कितने लोगों के चैनलों को बंद करेंगे, कितने चैनलों को आप डिमोनेटाइज करेंगे। जनता तब भी बोलती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया बैन होगा, हम सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर अगर नहीं आने दिया जाएगा तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और इनकी जेल जो है वो छोटी पड़ जाएंगी। जिस दिन जनता तय कर लेगी, सरकार का ये जो हौसला है ना 400 पार का, ये सीधा सत्ता से बाहर हो जाएगा। फिर शंभू सर अब वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं जी, आप लोग क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है फिलहाल, कैसी हैं तैयारियां? जी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और 75 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है वैशाली में। इस बार ना धनबल ना बाहुबल, इस बार बहुजन होगा। बहुजन मतलब बहुसंख्यक लोगों की आवाज इस बार संसद पहुंचेगी, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, तमाम अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो हिस्सेदारी मांगेंगे। और इस सरकार को तो अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है पाला जो है बहुजन से पड़ा है। ना धनबल काम आएगा ना बाहुबल काम आएगा। वैशाली से 75 साल बाद एक नई लकीर खींची जाएगी। 4 जून को शंभू कुमार सर जो हैं जी संसद पहुंच जाएंगे। जी, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। जी, देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और मुझे लगता है जनता के मुद्दों पर जो भी व्यक्ति काम करेगा, चाहे शंभू कुमार सिंह हो चाहे कोई भी हो, वो संसद जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जनता को धर्म की लॉलीपॉप चटाकर आप ज्यादा दिन उल्लू नहीं बना सकते। उनको रोटी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये है निधि रतन ऐत्रेय, शंभू कुमार जी की सहयोगी, नेशनल दस्तक की सीनियर एडिटर। और हमने हर मुद्दों पर बेबाकी से बात की। नेशनल दस्तक बंद होने की जो खबर आई है उसको लेकर लोग परेशान हैं। खुशखबरी ये भी है कि शंभू कुमार सर को लेकर लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं कि वो संसद पहुंचेंगे। निधि को भी आपने सुना कि कह रही हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप प्रत्याशित होंगे। कैसी लगी ये बातचीत, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।